गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ, जय श्री हरि। बिल्वमूले दीपमालां यः कल्पयति सादरम् स तत्त्वज्ञान संपन्नो महेशान्तर्गतो भवेत्। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। बिल्व शाखां सामादाय हस्तेन नवपल्लवम् गृहीत्वा पूजयेद बिल्वं स च पापैः प्रमुच्यते। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके 9 पल्लवों को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बिल्वमूले शिवरतं भोजयेदस्तु भक्तितः एकं वा कोटिगुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। बिल्वमूले श्रीरयुक्त मन्नमाज्येन संयुक्तं यो ददात् शिव भक्ताय स दरिद्रो न जायते। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्तों को प्रदान करता है, वह दरिद्र नहीं रह जाता है। सांगोपांगमिति प्रोक्तं शिवलिंग प्रपूजनम् प्रवृत्तानां निर्वृत्तानां भेदतो द्विधं द्विजाः। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया है। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए 2 भेद हैं। प्रवृत्तानां पीठ पूजा सर्वाभीष्ट प्रदा भुवि पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्ति पुरुष को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। नैवेद्यमभिषेकान्ते शाल्यन्नेन समाचरेत पूजान्ते स्थापये लिंगपूटे शुद्धे पृथक् गृहे। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पूट डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। कर पूजा निर्वृत्तानां स्वभोज्यं तु निवेदयेत् निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिंगमेव विशिष्यते। विभूत्यभ्यर्चनं कुर्याद् विभूतिं च निवेदयेत् पूजां कृत्वा तथा लिंगं शिरसा धारयेत् सदा। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्गियों के लिए परात पर सूक्ष्म लिंग ही
श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करें। पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन। जय शंभो। सुत सुत महाभाग व्यास शिष्य नमोऽस्तुते। तदेव वासितो ब्रूहि भस्म माहात्म्यमुत्तमम्। ऋषिगण बोले, हे भाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तथा रुद्राक्ष महात्म्यम नाम माहात्म्यमुत्तमम्। त्रयम् ब्रूहि सुप्रीत्या ममानंदय मानसम्। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। साधुपुष्टं भवद्विश्च लोकानां हितकारकं। भवन्तो वै महाधन्याः पवित्राः कुलभूषणाः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोकों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। येषां चैव शिवः साक्षात् दैवतं परम शुभम्। सदाशिव कथा लोके वल्लभा भवन्तां सदा। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए यह शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सफलम देहधारणम। उदधृतं च कुलं तेषां ये शिवं समुपासते। वे ही धन्य और कृतार्थ हैं। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है, जो शिव की उपासना करते हैं। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च। पापानि न स्पृशन्त्येव खदीरांगारकं यथा। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थ सर्व पाप विनाशनम्। तन्मुखं च तथा यो वै पश्यति प्रीतिमान् नरः। तीर्थजन्यं फलं तस्य भवतीति सुनिश्चितम्। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है, वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है।
जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख को दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। यत्र त्रयं सदा तिष्ठेदेतश्चुभतरं द्विजाः तस्य दर्शनमात्रेण वेणीस्नानफलं लभेत्। शिवनाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुष्यं त्रिवेणी सदृशं स्मृतम्। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहां ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। एतत्त्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः तस्यैव दर्शनं लोके दुर्लभं पापहारकम्। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। तदर्शनम यथा वेणी नोभयोरत्नरमनाक एवं यो न विजानाति स पापिष्ठो न संशयः। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी इन दोनों में रच मात्र भी अंतर नहीं है ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चय ही पापी है, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं। विभूति भाले नांगे रुद्राक्ष धारणम नास्ये शिवमयी वाणी तम त्यजेदधम यथा। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवमयी वाणी नहीं है उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। सैवं नाम यथा गंगा विभूतिर्यमुना मता रुद्राक्षम विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई हैं तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। ओम शिवाय। शरीरे च तन्त्रयं यस्य तत्फलं चैकतः स्थितम् एक तो वेणिकायाश्च स्नानजं तु फलं बुधैः तदैवं तुलितं पूर्व ब्रह्माणा हितकारिणा समानं चैव तज्जातं तस्मादं धैर्य सदा बुधैः। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड रुद्राक्ष और शिवनाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को तुला के पलड़े में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर के पलड़े में रखा और तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। अतएव विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करें। तद्विनं हि स्मारभ्य ब्रह्मा विष्णुवादिभिः सुरेः धार्यते त्रितयं तु तच्च दर्शनात् पापहारकम्। उसी दिन से
ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों रुद्राक्ष विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे। ईदृशं हि फलं प्रोक्तं नामादित्रयतयोद्भवम् तन्माहात्म्यं विशेषेण वक्तुमहर्षिति सुव्रत। ऋषिगण बोले, हे सुवत्र, भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया, किंतु अब आप विशेष रूप से उनके महात्म्य का वर्णन करें। ऋषियो हि महाप्राज्ञाः सच्चैवा ज्ञानिनां वराः तन्माहात्म्यं हि शुद्धवक्त्या शृणुतादरतो द्विजाः। सूत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, महाप्राज्ञ है, शिव भक्त ऋषियों और विप्रो, आप सब शब्दोक्ति तथा आदर पूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम इन तीनों का महात्म्य सुने। सुगुणमपि शास्त्रेषु पुराणेषु श्रुतिष्वपि भवत्स्नेहान्मया विप्राः प्रकाशः क्रियते अधुना। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इनका महात्म्य अत्यंत गुण कहा गया है। हे विप्रो, आप सबके स्नेहवश इस समय मैं उस रहस्य को खोलकर प्रकाशित करने जा रहा हूं। कस्तंत्रित्य माहात्म्यं सज्जनाति द्विजोत्तमाः महेश्वरं विना सर्व ब्रह्मांडे सदसंपरम्। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। वत्मयं हम नाम माहात्म्यं यथा भक्ति समाशतः शृणुत प्रतीतो विप्राः सर्व पापहरं परम। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप सब लोग प्रेम पूर्वक उसे सुने। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिवेति नाम दावाग्नेर्महापातक पर्वताः भस्मीभवन्त्यनायासात् सत्यं सत्यं न संशयः। शिव इस नाम रूपी दावानल में से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। पापमूलानि दुःखानि विविधान्यपि शौनक शिवनामैकनस्यानि नान्यनस्यानि सर्वथा। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम, भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते।
स वैदिकः स पुण्यात्मा स धन्यः स बुधो मतः शिवनाम जपासक्तो यो नित्यं भुवि मानवः। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। भवन्ति विविधा धर्मास्तेषां सतः फलोन्मुखाः येषां भवति विश्वासः शिवनाम जपे मुने। हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरैर्मुने। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। ओम ब्रह्म हत्यादि पापानां राशिन प्रमितान् मुने शिवनाम द्रुतं प्रोक्तं नाशयत्यखिलान् नरः। हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। शिव नाम तरिं प्राप्य संसाराब्धि तरन्ति ये संसार मूल पापानि तानि नश्यन्त्य संशयम्। समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। संसार मूलभूतानां पातकानां महामुने शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। शिव नामामृतं पेयं पापदावानलार्दितैः पापदावानित्यतानां शान्तिस्तेन विना नहि। जो पाप रूपी दीवानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम मामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुताः संसारदव मध्येऽपि न शोचन्ति कदाचन। जो शिवनाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दवानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। शिवनाम्नि महद्भक्तिर्जाता येषां महात्मनां तद्विद्धानां तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। अनेक जन्म भीरेण तपस्तम मुनीश्वर
शिवनाम्री भवेद्वक्तिः सर्व पापापहारिणी। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी को शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। यस्या साधारणी शंभुनाम्नि भक्तिरखंडिता तस्यैव मोक्षः सुलभो नान्यस्येति मर्तिर्मम। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। कृत्वाप्यनेक पापास्नि शिव नाम जपादरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवन्त्येव न संशयः। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। भवन्ति भस्मसाद वृक्षा द्वन्द्वदग्धा यथा वने तथा तावन्ति दग्धधानि पापानि शिवनामतः। जैसे वन में दवानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दवानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हे शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। ब्रह्म स्वहरणं कृत्वा हत्वापि ब्रह्मणान् बहून् न लिप्यते नरः पापैषु नाम जपादरः। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदर पूर्वक शिव के नाम का जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता है, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। विलोक्य वेदान खिलान शिव नाम जपः परः संसार तरणोपाय इति पूर्वैर्विनिश्चितम्। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। किं बहुकत्या मुनिश्रेष्ठाः श्लोकेनैकेन वच्म्यहम् शिवाभिधान महात्म्यं सर्वपापापहारणम्। हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ। पापानां हरणे शंभोर्नाम्रः भक्तिर्मायावती शक्नोति पातकं तावत् कर्तुनापि नरः क्वचित्। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता है। शिव नाम प्रभावेण लेभे शुद्ध गति मुक्तमाम् इंद्रदुम्नर्निपुः पूर्व महापापयुतो मुने। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्र दुम्न ने
शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। तथा काचिद् द्विजायोषाः सो मुने बहुपापिनी शिव नाम प्रभावेण लेभे सद्गति मुक्त माम। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। इत्युक्तं वो द्विज श्रेष्ठा नाम माहात्म्यमुक्तमं श्रुध्वं भस्म माहात्म्यं सर्वपाप पावन पावनम। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब आप लोग भस्म का महात्म्य सुने, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव श्री शंभो। हर हर महादेव श्री शंभो। जय श्री शंभो। जय श्री शंभो।